Hello students, you are most welcome to our new video of exercise 1.2 question 2 first part. Check the injectivity and surjectivity of the following function. ठीक है, इंजेक्टिविटी क्या होती है 1 और सर्जेक्टिविटी क्या होती है ऑन टू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा पहला ये है, इसमें फंक्शन क्या है, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, चेक 1 ठीक है, 1 वही एनसीईआरटी मेथड, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन का होल स्क्वायर और एफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू स्क्वायर और स्क्वायर, अब हम एक चीज देखेंगे, अगर -1 का स्क्वायर करें हम क्या आता है 1, और -1 का स्क्वायर करें तो भी क्या आता है हमारा 1 आता है। ठीक है, अब स्क्वायर तो दोनों के इक्वल है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, बट क्या 1 इक्वल है -1 के? नहीं। सेम हम यहाँ पे अप्लाइड करते हैं, या तो x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू -x2, या तो 1 1 के इक्वल होगा तब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, या फिर उसका माइनस इक्वल होगा। ठीक है, और अगर x1 x2 क्या है फंक्शन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों ही क्या है, x1 x2 क्या है हमारे, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दे आर ऑलवेज कैसे होंगे दोनों, पॉजिटिव। ठीक है, कैसे होंगे दोनों, पॉजिटिव, हेंस x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 हो गया है ना, फंक्शन इज f इज 1 1। Now move to on to check on to। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या फंक्शन के एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल हो जाएगा, और x किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है, अब y क्या है, x और y नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन डिफाइंड है, तो हम y की वैल्यू 2 रखते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, ये क्या आ जाएगी 1.41। ठीक है, तो x क्या हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं आया ना, तो x इज not natural number, says not a natural number, तो फंक्शन क्या है, f is not on to। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, on to नहीं है, तो ये हमारा इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव ये नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, move to the second part of this question। Second part is check the injectivity and surjectivity of the following function। क्या है, z क्या है, इंटीजर से इंटीजर पे फंक्शन डिफाइंड है, और फंक्शन क्या है हमारा, सेम एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले वही चेक 1 1 या फिर इंजेक्टिव। ठीक है, 1 1 ही इंजेक्टिव होता है, एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर, एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 की वैल्यू वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्या होगी, या तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा, या फिर और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 होगा। ठीक है, अब x1 की यहाँ पे दो डिफरेंट इमेज आ रही हैं, एक x2 आ रही है और एक माइनस x2 आ रही है। से x1 does not have unique image तो ये क्या आ रही है, एक तो ये क्या नहीं है हमारा, नॉट 1 1, फंक्शन क्या आगे हो गया हमारा, नॉट 1 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं, चेक ऑन टू। ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लेट fx इज इक्वल टू y सच डेट y बिलोंग्स टू z इंटीजर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y। ठीक है, अब क्योंकि y इंटीजर है तो y नेगेटिव भी हो सकता है। y क्या है हमारा, ऊपर दिया हुआ ना, z से z पे डिफाइंड है, तो y इंटीजर है तो नेगेटिव हो सकता है। y कैन बी नेगेटिव क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब हम y की वैल्यू अगर -3 रखें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, नेगेटिव नंबर की रूट क्या नहीं होती, नेगेटिव नंबर की रूट कभी भी इंटीजर नहीं होती है। ठीक है, तो x इज नॉट इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर की रूट इंटीजर नहीं होती है, ये बात आप मेंशन कर लेना। ठीक है, तो f इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट थर्ड, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, वही 1 1 ऑन टू, और क्या है, f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चेक 1 1। fx1 इज इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर, fx2 x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 1 के लिए पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे x1 की एक इमेज नहीं है, रियल नंबर में ये भी आता है प्लस भी, ये भी माइनस भी आएगा, तो x की क्या है, एक x2 भी है और एक माइनस x2 भी है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट 1 1। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिक इमेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर चेक करते हैं, चेक ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या है कंडीशन, लेट fx इज इक्वल टू y। ये सब एनसीईआरटी मेथड है। ठीक है, यही एप्लीकेबल होता है बोर्ड में, सच डेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये वाला। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट y। ठीक है, अब क्योंकि y रियल नंबर है, y नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम क्या करें, रियल नंबर है ये, y कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब हम पुट y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3। ठीक है,
क्योंकि रो नेगेटिव रियल नंबर की, नेगेटिव नंबर की रूट रियल भी नहीं होती, नॉट रियल, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉट रियल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। ये हमारा ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 इज फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, चेक 1 1। ठीक है, 1 1 है, तो एफ एक्स क्या कंडीशन होती है 1 1 की, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्यूब है, अब मैं 1 का क्यूब निकालूंगा तो 1 के तो इक्वल आएगा, मैं -1 लिखूं एक तरफ 1 का क्यूब और इज इक्वल टू 1 का क्यूब, तो ये तो 1 आएगा, और ये क्या आएगा -1, तो ये दोनों तो वैसे ही बराबर नहीं है। तो कब होगा, जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा केवल, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इट इज 1 1। ठीक है, ये 1 1 हो गया। चेक ऑन टू चेक कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच डेट वाई क्या हो, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हो। ठीक है, नेचुरल नंबर को वाई बिलोंग करता हो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, और y क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, y क्यूब रूट ऑफ y। ठीक है, अब क्योंकि y नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, y नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो y लेट y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख दूँ y इज इक्वल टू 2 रख दूँ, तो x क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्या ये नेचुरल नंबर आएगी, बाहर निकल गए, नेचुरल नंबर आएगी, नहीं आएगी, तो x क्या है हमारा, x इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, f इज नॉट ऑन टू, तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू ये नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फंक्शन इंटीजर पे इंटीजर डिफाइंड और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, चेक 1 1, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, ये प्रूफ करना है, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इट इज 1 1, ये क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू, चेक ऑन टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और y क्या है हमारा, इंटीजर पर डिफाइंड है। ठीक है, y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, क्योंकि y इंटीजर है तो y हम क्या, y क्या है हमारा, इंटीजर है, इसलिए हम y की वैल्यू 2 लिख देते हैं।
x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसकी बाहर निकल के वैल्यू इंटीजर थोड़ी आएगी, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, f इज नॉट ऑन टू। अगर x की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, अगर वो ही वैल्यू आए, अगर ये वैल्यू इंटीजर के अंदर आ जाती तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू होता। होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच।